Hello everyone, how are you? I am Hariom Solanki. I welcome you again to my e-teacher YouTube channel. Today you are thinking that how we will solve mathematics without formula. It's very easy. Formula we use and we don't know how the formula is made, then why we use? जब हमें ये पता ही नहीं है कि फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बना कैसे, तो हम वो यूज़ क्यों करें। मतलब पहले से फॉर्मूला बन चुका है और हम वो अप्लाई कर रहे हैं और आंसर ला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। फॉर्मूला जो बना है वो इस तरह क्यों बना है, किसी चीज़ का फॉर्मूला ये ही क्यों है। कोई सा भी आप क्वेश्चन करते हैं उसमें फ़ॉर्मूला आप देखते हैं तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो फॉर्मूला किस तरह बना है, हम क्यों यूज़ करें, यही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कुछ मैथ्स के विदाउट फार्मूला, जिसमें फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं, नॉर्मली आप कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो कि नॉर्मली होते ही हैं। फार्मूला अपन यूज़ करते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि वो फार्मूला बना कैसे, तो हम क्यों यूज़ करें। वो तो फॉलो करने वाली बात हो गई कि हम फार्मूला बहुत दिन से सब यूज़ कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं यूज़ और आंसर ला रहे हैं, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है ये अपने को पता नहीं। ठीक है, सो टुडे आई विल टीच यू सम क्वेश्चंस, आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विथ यू एंड in those questions you'll learn that how we can solve mathematics, how we can solve problems in mathematics without any formula. So let's start. Before that let me write question. You can also write if you want. अगर आप चाहें तो आप भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या इंग्लिश मीडियम जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन के उसको नोट कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन ये है और आज के जो टॉपिक है जो कि हम विदाउट फॉर्मूले से जिनका सवाल करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर टाइम बचा तो मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आज जो फॉर्मूला हम यूज़ करें विदाउट फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है साधारण ब्याज के। अगर थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो हम चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं उसको भी हम डिस्कस करें। पहले आप क्वेश्चन लिखिए। हिंदी मीडियम, हिंदी के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको क्वेश्चन बोल के बता दूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, हिंदी में लिख रहा हूँ। 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 को मैं संख्या में लिख देता हूँ। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सी बात है कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले आप नोट करें। आई नो यू आर वेरी वेल इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू कैन राइट। आई डोंट नीड टू राइट ऑन द बोर्ड, यू कैन राइट बाय orally you can write. So write the question, what will be the simple interest of an amount of 5,000 rupees. What will be the simple interest of an amount of 5,000 rupees for 3 years at the rate of interest of 4%. At the rate of interest of 4%. Have you understood? Have you written? हिंदी मीडियम वालों ने भी अभी तक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए, अगर नहीं भी किया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा कभी। अब आप सोचेंगे कि इसका फॉर्मूला लगा देते हो वही PRT/100, ये आ गया आंसर। लेकिन वो कैसे बना, क्यों PRT × 100 नीचे 100 क्यों लिखते हैं। अब PRT तो समझिए, लेकिन नीचे 100 क्यों लिखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो आप उसको यूज़ ही ना करें। सिंपल सी बातें करूँगा मैं। आई टॉक सिंपल, आई विल नॉट यूज़ फार्मूला एंड आई विल नॉट मेक यू यूज़ फार्मूला। ना तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा और ना ही आपको करवाऊँगा, ना ही आपसे फार्मूला यूज़ करूँगा। चलिए, साधारण ब्याज देखते हैं।
साधारण ब्याज क्या होता है वो देख लेते हैं। ब्याज का मतलब होता है किसी को भी हम कोई पैसे देते हैं, सिंपल सी बात है, थोड़ी सी आप सब जानते हैं, फिर भी डिस्कस कर लें। किसी को हम कुछ पैसे देते हैं, कुछ दिनों के लिए देते हैं, तो हम उस पैसे के बदले थोड़ा बहुत पैसा उससे लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पैसा था, उसने यूज़ किया, तो थोड़े टाइम के लिए हम जैसे 3 वर्ष के लिए उसको कुछ पैसे देते तो हम यूज़ करते। तो किस तरह से पैसे देते हैं हम, वो डिपेंड करता है कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। किसी ने आपको 5,000 रुपये दिए, कितने रुपए दिए? 5,000 रुपये। 4% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है हर वर्ष 4%। अगर आप परसेंट को समझ गए, गणित में परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल है, अगर आप परसेंट को समझ गए तो आप खुद ही सवाल को धीरे धीरे आगे बढ़ के सोल्व कर देंगे। 4%, मैं आपको प्रतिशत या परसेंट का मतलब समझा दूँ। प्रतिशत, अगर आप जानते हिंदी, शत का मतलब होता है 100। शताब्दी सुना होगा आपने, 100 साल का एक समय, शताब्दी एक अवधि 100 साल की। तो शत का मतलब होता है 100। अगर आप प्रतिशत समझ गए तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिंट मिल जाएगी। आप उसको इजीली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। प्रतिशत, शत का तो अर्थ आपको समझ में आ गया, प्रति 100, ठीक। प्रति का अर्थ समझ लेते हैं। प्रति तो आपने सुना होगा, प्रति माह, प्रति माह का मतलब होता है हर महीने, सुना है? प्रति माह, हर महीने, कि वह व्यक्ति प्रति माह 30,000 रुपये का, मतलब हर महीने 30,000। इस हिसाब से प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? हर 100, हर एक 100। इसका मतलब ये हुआ कि 4% का मतलब होता है 4% वार्षिक दर। दर का मतलब होता है, दर है ये, तो दर का रेट का मतलब होता है किस हिसाब, रेट का मतलब दर का ही मतलब होता है किस हिसाब से। अपन जब भी मोल भाव करते हैं तो वो पूछते ना कि आप ये किस रेट से लगा रहे हैं सामान, मतलब कि इतने में कितना देंगे, 40 रुपये में कितना किलो सब्जी, कुछ भी हम रेट पूछते हैं। रेट का मतलब होता है कि किस हिसाब से, तो वो हिसाब लगा रहा है सामने वाला हमें पैसे देने के लिए 4%, मतलब कि हर 100 पे 4 रुपये वो हमसे लेगा। हर 100 रुपये पे 4 रुपये वो हमसे लेगा। 4% का मतलब यही है। कितने साल में लेगा? वार्षिक लिखा मतलब 1 साल में। 1 साल में जिसने हमें उधार दिए 5,000 रुपये, वो हर 100 रुपये पे हमसे 4 रुपये लेगा। 4% का मतलब आपको समझ में आ गया हो। परसेंट, प्रतिशत, हर 100 रुपये पे वो 4 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा। उसने आपको 100 के नोट दिए हैं, उन 100 के नोट में वो हर एक नोट से आपसे 4 रुपये लेगा। अब आप ये देख लीजिए कि 5,000 में ऐसे 100 के कितने नोट हैं। जब 10 नोट लेते हैं तो 1,000 बन जाता है, सिंपल सी बात है, जानते हैं आप सभी। अगर 100 के 10 नोट ले लेंगे तो 1,000 हो जाएगा। 1,000 और 5,000 में ये रिलेशन है, हम रिलेशंस भी बात करेंगे। 1,000 और 5,000 में ये रिलेशन है कि 1,000 का 5 गुना 5,000 होता है। तो जब 10 नोट लिए जाते हैं 100 के तो 1,000 बनता है, तो 10 का 5 गुना क्या होगा? 50। मतलब कि 100 के कितने नोट हैं? 50 नोट्स हैं, ठीक है। 100 के कितने नोट हैं? 50, ऐसे 100 के कितने नोट हैं? 50 नोट हैं। अब वो व्यक्ति हमें 100 के नोट पे हमसे 4 रुपये ले रहा है, इसका मतलब 50 नोट है, मतलब वो 50 बार 4 रुपये लेगा। तो 50 बार का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप जानना चाहे तो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। जैसे कि 4 को 3 बार जोड़ने पर 12 आता है, तो हम डायरेक्ट 4 गुणित 3 कर सकते हैं। गुणा मैं कर दूँ फटाफट, लेकिन वो भी मैं बारीकी से बता देता हूँ कि हर नोट पर 4-4 रुपये मिल रहे, वो कितना बार मिल रहा? 50 बार। तो जब 4 3 बार जुड़ा 12 आया, तो हम उसको डायरेक्ट 4 गुणित 3 लिख सकते हैं। उसी तरह ये 4 4 4 50 बार जुड़ा, इसका मतलब हम डायरेक्ट 4 गुणित 50 लिख सकते हैं। डायरेक्ट 4 गुणित 50 हम लिख सकते हैं। 4 × 50। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 के नोट पे उसने हमसे 4 रुपये लिए, तो 50 नोट दिए उसने हमें,
तो 4 गुना पैसा मतलब 50 का 4 में इंटू करेंगे, डबल करेंगे तो 100 और फिर और डबल कर देंगे तो 200। इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक हम पहुँचे। अभी मैं बहुत धीरे करवा रहा हूँ, आप सोचेंगे सर कंपटीशन एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होता नहीं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको उस प्रोसेस से गुजार रहा हूँ जब आप फॉर्मूला छोड़ देंगे, ज़रूरत ही नहीं फॉर्मूले की, ज़रूरत क्या आप खुद बना देंगे, फॉर्मूला आप खुद बना देंगे कि ये लो फॉर्मूला मैंने बना दिया। आप फॉर्मूला बनाएंगे, याद नहीं करेंगे आप फॉर्मूला। वो चीज़ हम क्यों याद करें जो दूसरों ने बनाई, हम खुद कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो मैं आपको इतने धीरे धीरे बता रहा, इसका मतलब ये ना समझे कि सर कंपटीशन एग्ज़ाम में तो इतना टाइम मिलता ही नहीं, 4 गुणित 50 करें ये वो फटाक से फॉर्मूला लगा दें आप फॉर्मूला। लेकिन और जल्दी तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें फॉर्मूला नहीं लगता, थोड़ा सा आपका माइंड लगता है वहाँ पे। फॉर्मूले कितने भी आप याद करके चले जाएं, थोड़ा सा आपका माइंड वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसीलिए मैं ये पूरी प्रोसेस कर रहा हूँ। अभी वो धीरे धीरे ही रहेगी, बाद में आप इस वे में आ जाएंगे। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तरीका बेस्ट है, अब हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं। और अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसी जगह इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें फॉर्मूला तो लग रहा है लेकिन थोड़ा सा माइंड लग रहा है, तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कहाँ तक पहुँचे हम कि हर नोट पे वो 4 रुपये दे रहा है, इसका मतलब 50 नोट है तो वो हमें 200 रुपये देगा वार्षिक, मतलब 1 साल में, 1 साल में, सॉरी वो नहीं देगा, हम उसे देंगे। किसी ने हमको 5,000 रुपये दिए और वो 4% वार्षिक दर लगा रहा है, इसका मतलब वो हर 100 रुपये प्रतिशत, परसेंट, सेंट का मतलब भी होता है 100, सेंट मैं परसेंट भी लिख के बता दूँ। पर मंथ सुना आपने, हर महीने में परसेंट, हर 100 पर सेंट का मतलब 100 होता है। ये कैसे समझ सकते हैं आप, ये इस तरह समझ सकते हैं। सेंटीमीटर सुना आपने, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये जानते हैं आप। 100 सेंटीमीटर तो 100 हुए हैं, सेंटीमीटर 100 जुड़े हैं तब 1 मीटर हुआ। तो सेंटी का मतलब होता है 100, या हम ऐसा समझ सकते हैं सेंटी का मतलब होता है 100वां टुकड़ा, 100th पार्ट, इसका 100वां टुकड़ा ही 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटी का मतलब आप समझ सकते हैं 100 होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है 100। तो परसेंट मतलब हर 100 पे, या हिंदी में आप समझ सकते हैं प्रतिशत, शत मतलब 100, हर 100 रुपये पर, ठीक है। चलिए तो हमें कितना रुपए मिले, 200 रुपये मिले, कितने साल में, 1 साल। लेकिन वो बोल रहे 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 साल में 200 रुपये मिले, दूसरे साल में 200 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल में 200 मिलेंगे, तीसरे साल में 200 मिलेंगे। तो तीनों को 200 को जोड़ने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 600 रुपये हमें मिल जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई आपको, 600 रुपये हमें साधारण ब्याज मिल जाएंगे। तो क्या होगा उसका साधारण ब्याज, 600 रुपये होगा। क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ किया है, और आप बात को बिल्कुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके हैं। क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ किया, नहीं, बात को आप बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हम लगा भी सकते हैं, फॉर्मूले से देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, PRT/100। अब आपको मैं ये भी समझा सकता हूँ कि PRT क्यों किया जाता है, बाय 100 क्यों किया जाता है। तो इस हिसाब से P क्या हो गया, प्रिंसिपल 5000 रखा हमने, R रेट का मल्टीप्लाई किया 4, T टाइम मतलब 3 साल, बाय 100, 2 0 कट गई, 50 चुको 200 गुणित 3 बराबर 600। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से कि फॉर्मूला बना कैसे। पहला हमने क्या किया, पहला जो स्टेप था हमारा ये था कि 5000 में 100 के कितने नोट है, तो कैसे निकले, हमने 100 के नोट को गिनती कर ली। आप डायरेक्ट भी 5000 में 100 का भाग देंगे तो 50 आएगा, इसीलिए यहाँ पे बटे 100 होता। परसेंट का मतलब होता हर 100 पर, परसेंट का मतलब होता हर 100 पर। ये जो परसेंट था ये 4 के साथ लिखा था, तो ये परसेंटेज का चिन्ह जो हटा नीचे 100 चला गया। तो इस हिसाब से हमें 50 नोट निकल के आ गए। कितने रुपए मिल रहे एक नोट पे, 4 रुपये मिल रहे। तो इस हिसाब से हमें 3 साल का ब्याज सामने आ गया।
जो 3 साल का ब्याज है वो क्या है 200 × 3। फॉर्मूला अब समझ में आया होगा आपको। TRT/100 करते जा रहे हैं हम, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्यों नीचे 100 आ रहा है, ये आज समझ में आया होगा आपको कि नोट कितने हैं। 5000 में 100 के नोट कितने हैं, 50 नोट है, हर नोट पे 4 रुपये मिल रहे हैं, हर नोट पर 4 रुपये मिल रहे हैं। तो 3 साल में इस हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे, तो 4 रुपये मिल रहे, 200 रुपये ये बन गए, और 3 साल में कितने हो गए 600 रुपये। ठीक, एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह आते हैं, साधारण ब्याज नहीं पूछता हो, वो या तो पूछेगा समय या फिर आपका दर पूछ लेता हो कि किस दर से। ठीक, या कभी कभार वो जिस राशि पर साधारण ब्याज मिल रहा है, जैसे हम मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, वो पूछ लेता है। तो उसको करने का भी यही तरीका है, सिंपल सा जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जाता है, कभी आपसे पूछा जाएगा किस दर से इतना ब्याज होगा, कभी आपसे पूछा जाएगा कितने समय में इस दर से इतना ब्याज होगा। तरह तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000। चलिए हिंदी में लिख लेता हूँ। क्वेश्चन सेकंड आप नोट कीजिए, हिंदी मीडियम वाले। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बाद में मैं क्वेश्चन बोलूँगा। चलिए, ब्याज की दर क्या होगी यदि, ब्याज की दर क्या होगी यदि 4000 रुपये पर 4000 रुपये पर 3 साल का साधारण ब्याज 360 रुपये हो। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा ना लंबा ना करते हैं, हम 20 मिनट के लगभग इसको ख़त्म करते हैं। इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले जल्दी से नोट करें, इंग्लिश मीडियम वाले सुने और नोट करें। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ simple interest of 4000 rupees, if simple interest of 4000 rupees is 360 rupees, is 360 rupees for 3 years। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, what will be the rate of interest if simple interest of 4000 rupees is 360 रुपीज़ फॉर 3 years। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, हिंदी मीडियम वालों ने भी नोट कर लिया होगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए मैं साधारण तरीके से आपको साधारण ब्याज निकाल के बता देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि दर क्या होगी, मतलब कि 100 रुपये पे कितने रुपए ले रहा है वो, कि 3 साल में 360 रुपये हो रहे हैं। तो पहले ये तो देखो कि 1 साल में कितने हो रहे हैं, 360। किस चीज़ का 3 में गुणा करें कि 360 आ जाए। अब आप 360 को 360 ना देखें, 36 देखें। 36 लाना है तो किस चीज़ में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का गुणा करें तो 36 है, 12 या 36। जब ये 12 है तो 12 नहीं 120 ही होगा। तो 120 रुपये 1 साल में मिल रहे हैं। हमने 3 और 360 को देख लिया कि 3 साल में अगर 360 रुपये मिल रहे तो 1 साल में 120 रुपये मिल रहे होंगे। अब 120 रुपये मिल रहे 4000 रुपये पे, तो ये देखें आप कि 4000 में कितने नोट है 100 के, तो 40 नोट है 4000 में, 100 के कितने नोट है 40 नोट है। तो इस हिसाब से हर एक नोट पे कितने रुपए मिलने चाहिए कि 120 हो जाए। हर एक नोट पे कितने रुपए मिलने चाहिए कि 120 हो जाए। अगर 1 साल में 120 रुपये मिल रहे हैं तो 4000 जो रुपए हैं उन 40 नोट
40 नोट ही होंगे 100 के, तो उस हर एक नोट पर कितना रुपया मिल रहा होगा कि ये 120 हो जाए। तो जो रुपया मिल रहा होगा वो किस चीज़, अब आप ये देख सकते कि 40 में किस चीज़ का गुणा करें कि 120 आ जाए। तो 40 में हम 3 का गुणा करें, 4 तिया 12, 3 का गुणा करें तो 120 आ जाए। इसका मतलब कि हर 100 रुपये पर 40 नोट है, हर 100 रुपये पर 3 रुपये मिल रहे हैं। तो 40 नोट पर 40 100 के नोट पर 120 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब हो गया हर 100 पर, हर का मतलब होता प्रति और 100 पर मतलब शत। तो प्रतिशत, और प्रतिशत में क्या रहता है दर, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर 3% होगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके रिपीट कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये समझ में आ रही हो, नहीं आ रही होंगी, आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगला और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। चलिए फिर से आप हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ नोट करें और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बोलकर नोट करवा दूँगा। अगला क्वेश्चन नोट करें, तीसरा क्वेश्चन, कितने सालों में, मैं लिख देता हूँ 2000 का 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। चलिए कितने सालों में 2000 रुपये का, कितने सालों में 2000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। इंग्लिश वाले नोट करें। For how many years there will be 400 rupees, there will be 400 rupees of simple interest at the rate of 2% for the amount of 200 rupees, at the rate of 2% for the amount of 200 rupees. Have understood? समझ गए आप सभी? चलिए सीधी सीधी बात करते विदाउट फार्मूला। 2000 रुपये पे 400 रुपये मिल रहे हैं 2% की दर से। 2000 में 100 के नोट कितने, आप जानते हैं कि 100 के 20 नोट इकट्ठा कर लो तो 2000 रुपये हो जाते हैं। तो 20 नोट हैं, 100 के 20 नोट हैं, हर नोट पर 2% का वही मतलब हो गया 2 प्रति मतलब पर, किसी पर, किस पर, शत पर, मतलब हर 100 रुपये पे 2 रुपये मिल रहे हैं। इस हिसाब से 20 नोट हैं तो दो को 20 बार इकट्ठा करेंगे, मतलब गुणा कर दो 20 से, तो 40 रुपये मिल रहे हैं। ये 1 साल में मिलेंगे 40 रुपये, ठीक, ये 1 साल में 40 रुपये, लेकिन हमें तो 400 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर 1 साल में 40 रुपये मिल रहे हैं तो ऐसे कितने साल होंगे कि 400 रुपये हो जाए? सिंपल सी बात है, 40 धाम 400, तो ऐसे कितने साल होंगे? 10 साल। ऐसे कितने साल होंगे? 10 साल। कितने सालों का? 10 सालों का। सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, सीधी बात समझे, आप बात को समझे। 2000 रुपये हैं, 20 नोट होंगे 100 के, 20 नोट हैं और 2% के हिसाब से मिल रहा है, तो 2% के हिसाब से 1 साल में तो 20 नोट पे 40 रुपये मिले, लेकिन हमें मिल कितने रहे? 400 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 साल में 40 मिले होंगे, तो 400 मिलने के लिए धीरे धीरे बनने के लिए वो 10 साल लगेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, मैं आपको बाद में और वीडियो बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, ठीक है। और भी इसमें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस किस तरह करेंगे हम? वी विल डिस्कस विदाउट फार्मूला।
आप खुद ही सोचिए यार कि जो फॉर्मूला हमें पता ही नहीं कि बने कैसे हैं। आज तो मैंने आपको बता दिया कि वो फार्मूला बना कैसे, नीचे 100 क्यों आता। आज शायद आप बहुत लोगों को आज पता लगा होगा कि नीचे 100 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। वो कि कितने नोट हैं ये जानने के लिए नीचे 100 लिखा जाता है। चलिए, तो ये तो केवल छोटी सी बातें हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको बताता रहूँगा। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आपका कोई सा सिलेबस कंप्लीट किया जाए। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने लायक बनाया जाए। आपको इस लायक बनाया जाए कि आपको अगर कोई फॉर्मूला भी याद ना हो तो आप खुद उसको थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा सा उसका विश्लेषण करके आप खुद उसको विदाउट फॉर्मूले से सोल्व कर पाएँ। आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझसे जो भी पढ़े, मेरा जो भी स्टूडेंट रहे, जब भी जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट को मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट खुद सेल्फ डिपेंड हो जाए ताकि वो टीचर के ना रहते हुए भी क्वेश्चन कर पाए। सो आई वॉन्ट टू मेक यू, मैं आपको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सिलेबस तो होता रहेगा, आप कर सकते हो, बहुत टाइम है आपके लिए, लेकिन तरीक़ों को समझिए आप। मैथ्स को करने के जितने भी तरीके अच्छे अच्छे उनको आप समझिए। सो इट इज़ माई सेकेंड वीडियो, होप यू एन्जॉयड इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरह कितनी आसानी से विदाउट एनी फार्मूला, किसी भी बिना फार्मूला के ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।